देखो, यहां बात हुई है मौलाना फजल रहमान के हवाले से। मसल की इख्तलाफे राय आपको होगा, मुझे होगा, आपको होगा, मगर हैं हम सब कलमा गो, हम सब गैरतमंद, हम सब उस जुर्रत को आगे लेकर बढ़ने वाले जो मोहम्मद अरबी के सच्चे पक्के गुलाम हैं। हमने तो अपने दीन से सीखा ये है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त आ जाए तो हक की बात ना कहो, तुम्हें मुसलमान होने का हक नहीं। हमारा दीन जहाद के बगैर मुकम्मल नहीं। तो आज जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं रोता हूं, 2 वक्त की रोटी छिन गई। कोई दूसरा रोता है, बेरोजगार हो गया। कोई चौथा उठता है, कहता है दाखिला पॉलिसी ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। कोई 5वां उठता है, वो कहता है खारजा पॉलिसी से हम दुनिया से अलग होते जा रहे हैं, इस्लामी मुमालिक से दूर होते जा रहे हैं। अगला उठता है, वो कहता है मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया जिससे जुड़ी है पाकिस्तान की सलामती। एक और उठता है, वो कहता है बेच दिया कश्मीर को। मैं कहता हूं कल का फैसला बाबरी मस्जिद शहीद करने का, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो फैसला आया, आज के हुक्मरानों को क्यों तौफीक नहीं हुई उसकी मजम्मत करने की? फिर भी तारीफ करते हो मोदी की, फिर भी कहते हो करतारपुर बॉर्डर खुलना चाहिए। हम कहते हैं कि अकलीतों को तहफ्फुज़ होना चाहिए, मगर मुझे कोई ये बताए, एक बॉर्डर खोल के उनका सांस वो बॉर्डर बंद कर रहे हो कश्मीरियों का, नहीं कबूल ऐसे, नहीं कबूल ऐसे। हमारा मुसलमान कत्ल हो कश्मीर में, हमारा मुसलमान कत्ल हो इंडिया में, इस्राइल में, बोस्निया में, आलम इस्लाम नहीं, आलमी दुनिया करवट भी ना ले, हमें कोई उम्मीद भी नहीं। मगर क्या तुम्हारी गैरत ये गवारा करेगी कि एक एक करके कत्ल होते जाओ, कमजोर होते जाओ, कभी मिस्र, कभी इराक, कभी कुवैत, कभी सऊदी अरब? ये क्या हम अंधे हैं? सब कुछ देख रहे हैं। हमें तो कहा जाता था ये एटमी कुव्वत है। दुनिया के मुसलमानों ने जब आप एटमी कुव्वत बने मिठाइयां तकसीम की, उन्होंने सोचा कि ये बड़ा भाई ये ताकतवर इतना हो गया कि दुनिया में कहीं कलमा गो को कोई तकलीफ पहुंचेगी ये मदद को आएगा। आप हर रोज मदद मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। ये वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि जब तक कानून की बालादस्ती नहीं कायम होगी, जब तक आपके वोट की इज्जत नहीं होगी, जब तक आपके वोट से देने वाला जिसको आप वोट देते हैं वही मुंतखब नहीं होगा, वोट आप किसी और को देते हैं, निकलता कोई और है। अगर यह सिलसिला चलता रहेगा कौम का एतमाद बहाल नहीं हो सकेगा। कौम में यकजहती, कुव्वत, एतमाद की वो नहीं आ सकेगी। जब तक नहीं आएगी कौम तकसीम रहेगी और हम पर वार होते रहेंगे। आज नवाज शरीफ यहां बात हुई, खुदा गवाह है मैं इस स्टेज से जो बात कर रहा हूं बतौर मुस्लिम लीगी नहीं कर रहा। मुझे तड़प है एक पाकिस्तानी के तौर पर,
मैं बात कर रहा हूं एक कलमा गो होने के नाते। मैं ये बात करते करते मर जाऊं मगर करता रहूंगा कि जब तक गैर आईनी कुव्वतें मुदाखलत करती रहेंगी, जब तक गैर आईनी कुव्वतें आपको तकसीम करके बालादस्ती हासिल करती रहेंगी, पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं हो सकेगा। और जब तक आप अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, क्या कश्मीर को आजाद करवाना, क्या आलमे इस्लाम की बात करना। आप ये बात उस वक्त करोगे जब खुद मजबूत होगे, और जब पेट खाली होगा, जब जेब खाली होगी, जब आप भिखारी बन के हमेशा हमेशा अपनी चादर आगे करोगे, खैरात मांगोगे, तो कैसी एटमी कुव्वत। इसलिए मैं आखिर में एक गुजारिश कर दूं, ये मार्च, ये आजादी, ये कुव्वत, ये अखलाकी, आईनी, कानूनी, ये कुव्वत उस वक्त तक आपको नहीं मिलनी। 70 साल हो गए नहीं मिली। ये कुव्वत निकले बगैर नहीं मिलेगी। निकले हैं, लेकर आएंगे। और मेरा दीन, आपका दीन ये कहता है, जो बुज़दिल है, जो कमजोर है, उसे तो कभी कोई बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि दलेर दे जनाजे ते चले जाओ, कमजोर बुज़दिल मुनाफिक दी शादी ते भी ना जाओ। अगर ये कुलिया जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, अगर तकड़े होंगे तो सब कुछ आजाद होगा। अगर कमजोर रहेंगे, हर एक मारेगा, और मारने के लिए लोग बढ़ रहे हैं। आलमी कुव्वतें आपकी तरफ बढ़ रही हैं। वो न वक्त आ जाए खुदा न खास्ता, आज तो आजादी इजहार की बात करते हैं, आज तो आइन कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। खुदा न खास्ता वो वक्त ना आ जाए कि हम इस सरजमीन की आजादी की बात करें। तो इसलिए वो वक्त आने से पहले खड़े हो जाएं, तकड़े हो जाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा वक्त लिया। मैं आलमे दीन यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं, आप तमाम लोग रात के इस पहर मौजूद हैं। आज के दिन मैं ये ज़रूर गुजारिश आपसे भी करूँगा कि जहाँ अपने गुनाह जो हैं उनके कफ़ारे और उनकी बख्शिश के लिए जो दुआ आप करते हैं, आज के दिन ये दुआ ज़रूर कीजिए कि बारे इलाही 70 सालों में जो चीज़ें हम पर मुसल्लत हैं उनसे इन मुसलमानों को आज़ादी दे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम।